और इन चारिकाओं का जो आयोजन है, चारिकाओं जो लोग चल रहे हैं, बनते लोग हमारे जो भी हैं, इनका साहस नहीं से ये दुस्साहस है। समझ रहे हैं? चारिकाओं में चलना, ऐसे चलना। और आज भी हम लोग लगता है कि कम से कम 30-35 किलोमीटर तो चले ही है। इसे 40 हो गया होगा। कल भी हम लोग 40 किलोमीटर चले थे, और मुझे लगता है कि कल भी 35-40 किलोमीटर होना ही है। तो ही मैं बोल रहा हूँ कि 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर डेली हो रहा है, आपका भिक्षु संघ यात्रा कर रहा है। मैं कई बार लोगों से बोलता हूँ कि जब हम हॉल में बैठे होते हैं, किसी हॉल में या किसी कैंपस में कार्यक्रम करते हैं, जैसे बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, या अभी यहाँ धर्मचारिका का देशना हो रही है, तो यहाँ वही लोग आए हैं जो हमारी विचारधारा के लोग हैं। भैया बाद में दीजिएगा, रख दीजिए, अभी रख दीजिए, धीरू जी रख दीजिए। अब ये चारिका चल रही है ना, तो इस चारिका में वही लोग आए हैं जो हमारे विचारधारा के लोग हैं। बाकी जो विचारधारा का नहीं, आप उसको लाख बुलाए, उनको नहीं आया होगा, और जो कम विचारधारा का होगा वो भी नहीं आया होगा। तो जब हम किसी हाल में अम्बेडकर जयंती करते हैं, बुद्ध जयंती करते हैं, या कोई बड़ा बड़ा कार्य करते हैं, तो उसमें वही लोग आते हैं जिनको रुचि है। अम्बेडकर जयंती, बुद्ध जयंती या महापुरुषों में जिनको नहीं रुचि वो नहीं आते हैं। लेकिन जब हम सड़कों पे चलते हैं ना, तो सड़कों पे हजारों लोग हैं। और आपको क्या लगता है कि रायबरेली से बछरावा आने में 1500 तो दुकानें पड़ी होंगी, इससे तो कम दुकानें नहीं रही होंगी। उन दुकानों पे खरीदारी करने वाले वो कई हजार लोग होंगे, और इन्हें आपके सड़कों पे चलने वाले लोग, हम लोग वहां से यहाँ चले हैं तो हजारों लोग गुजरे होंगे। तो कह सकते हैं कि हमको यहाँ से तक, वहां से यहाँ तक आने में लाख लोगों को तो मतलब इधर उधर लोग संपर्क में आए होंगे। लाख लोगों में अगर 1-2 लाख लोग, एक दो आदमी के मन में भी कोई प्रश्न आ गया कि कौन लोग हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, यात्रा क्यों हो रही है, झंडे क्यों ऐसे इनके हैं, तो सच मानिए हमारा काम सफल हो गया। वो जब उनके मन में प्रश्न चलेगा तो बहुत सारे लोगों से जवाब ढूंढेंगे। और जो लाखों लोग आए हैं ना संपर्क में, आज जो हम लोगों को देखे हैं, उसमें एक आध लोग नहीं, आप तो मान ही लीजिए कि 1500 लोगों के मन में प्रश्न तो आया ही होगा। तो अब वो उत्तर ढूंढेंगे उसका। तो हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हम अपनी यात्रा को एक तरह से, इसको मौन क्रांति बोलते हैं बार बार, कि यात्रा जो एक तरह से मौन क्रांति है। और बुद्ध धर्म में ऐसा बहुत वर्णन है कि बहुत सारे लोगों ने भिक्षु संघ को चलते हुए देखा और उनका मन बदल गया। सबसे बड़ा उदाहरण तो सारिपुत्र बनते का है, मोदग्लायन बनते का। उन्होंने सारिपुत्र बनते को चलते हुए तो देखा था, उनका उपदेश कहाँ सुना था। और देखे, और वो जो है ना, दोनों जो है उनको देख करके, उनके चलने से, उनके चलने का जो तरीका था, उनका जो शांत स्वभाव था, उसको देख करके इतना प्रभावित हुए कि बुद्ध शासन में आया और दोनों धर्म के सेनापति बने। और दोनों का कितना बड़ा योगदान है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है महाराजा अशोक का। महाराजा अशोक ने भी तो निग्रोध बनते को, जो 9 साल 10 साल के थे, उनको चलते हुए तो देखा था। और महाराजा अशोक निग्रोध बनते को चलते हुए देख कर उनका पूरा जीवन बदला। और बुद्ध धर्म के लिए उनकी सेवाएं आप कल्पना कर सकते हैं कि उनकी कितनी अनंत सेवाएं हैं। महाराजा अशोक की 2 बेटियां हैं, एक ही का चर्चा होता है, एक संघमित्रा है, एक चारुमित्रा है। संघमित्रा भिक्षुणी बन गई और वो श्रीलंका चले गई, और उन्होंने भिक्षुणी संघ के लिए बहुत काम किया उन्होंने, संघमित्रा ने।
तो संघमित्रा अजर अमर हो गई बौद्ध परंपरा में। जो चारों मित्र हैं उनके साथ क्या है कि वो नेपाल के राजा के साथ ब्याही गई। उनका नेपाल के राजा के साथ ब्याह हुआ और वो किसी लामा जी के संपर्क में आई, महायान के संपर्क में आई, तो उन्होंने महायानी विचारधारा को आगे बढ़ाया। वो जब राजा से ब्याही गई तो राजा को उन्होंने बदल दिया। उन्होंने राजा को बौद्ध बनाया। राजा मतलब बौद्ध धर्मावलंबी हो गया नेपाल का, चारों मित्र के प्रभाव से। फिर नेपाल से धर्म तिब्बत गया, तिब्बत से चाइना गया, चाइना में कोरिया गया। ऐसे बहुत सारे देशों में जो धर्म फैला वो चारों मित्र का देन है। तो आप सोच सकते हैं कि चलने में कितना मतलब लोग बदलते हैं। आप बाबा साहब अम्बेडकर को दीजिए, सोचिए बाबा साहब अम्बेडकर को उपदेश कौन सुनाने गया था। बाबा साहब बर्मा गए, श्रीलंका गए, वहां संघ देखा, उन्होंने भिक्खु संघ देखा। और बर्मा से श्रीलंका में जाकर उनका मन तो बहुत बुद्ध धर्म के प्रति श्रद्धालु हो ही गया था। लेकिन जब वो है बर्मा गए तो बाबा साहब वहां से तय करके आए कि अब देर नहीं करना है, दीक्षा ले लेना है। 1954 बाबा साहब बर्मा से आए हैं और सन 56 में उन्होंने दीक्षा ले लिया है।